हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। गाइस, नवोदय विद्यालय की जेएसए की वैकेंसी आ चुकी है और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर हो गया, होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं, या सैलरी कितनी होगी, कैसा क्या सिस्टम रहता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। और उसी से रिलेटेड मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो गाइस, मेरा नाम अजय है और मैं नवोदय विद्यालय समिति में जेएसए के पद पर नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक में पोस्टेड हूँ। तो गैज़, अब मैं खुद इस पोस्ट पर हूँ, तो जितने भी आपके डाउट हैं इस पोस्ट को लेकर मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो गैज़, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि जितने भी कैंडिडेट हैं आपके पास, आपके भाई दोस्त जो भी हैं, उनके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो गाइस, जो पहला क्वेश्चन है एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस। तो देखिए, अगर फॉर्म भरते टाइम आप जो एग्ज़ाम प्रेफरेंस डालते हैं, जैसे आपने डाला अपना होम डिस्ट्रिक्ट डाला, अगर सेंटर में है आपकी लिस्ट में तो होम डिस्ट्रिक्ट डाला, इसके अगल बगल का डाला, तो मे भी चांस रहता है कि आपको मिल जाएगा। और या फिर जो कैपिटल होती है उस स्टेट की, जैसे अगर एमपी की बात करें तो मेरा जो सेंटर था वो जबलपुर था, या और कुछ लोगों का सेंटर भोपाल में था। और जबकि मैंने सतना डाला था सेंटर में, और तो सतना नहीं मिला, मुझे जबलपुर मिला। जो फर्स्ट स्टेज का जो मेरा रिटन एग्ज़ाम था उसके लिए मुझे सतना मिला था एग्ज़ाम सेंटर। और सेकंड स्टेज की जो टाइपिंग हुई थी मेरी, वो दिल्ली में हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली में मेरी टाइपिंग टेस्ट हुआ था। और इसके बाद जो डीवी हुआ था मेरा, वो नवोदय के हेडक्वार्टर नोएडा में हुआ था। तो गाइज, ये एग्ज़ाम सेंटर की बात हो गई। तो जितना भी, जैसे आपका जो स्टेट है वहाँ जितने भी सेंटर समिति ने दिए हुए हैं, तो कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो आपने प्रेफरेंस दिया है वही आपको मिले। दूसरा है होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, कैंडिडेट ने पूछा है कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी और जो पोस्टिंग की पॉलिसी है नवोदय विद्यालय समिति की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पद पर हैं आप, ग्रुप डी पोस्ट को छोड़कर, मतलब जो जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, मेस के जो भर्ती होते हैं, कैटरिंग असिस्टेंट या मेस हेल्पर वगैरह, इनको छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उनको किसी भी हालत में होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी किसी को। तो गाइज, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। तीसरा, प्रमोशन कब होगा। तो प्रमोशन कब होगा, तो गैस, जो प्रमोशन का यहाँ सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा है कि हर 3 साल में आप एक पोस्ट, जैसे अगर आप जेएसए से भर्ती होते हैं तो 3 साल के बाद आप यूडीसी के लिए या एसएसए के लिए, प्रमोशन के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप प्रमोशन ले सकते हैं। बट अगर आप इंतज़ार करते हैं कि ऑटोमेटिक जब प्रमोशन होगा, तो वो आपका 8 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। तो गाइस, जो बेटर यही होगा कि आप तैयारी करते रहें और हर तीसरे साल आप एग्ज़ाम देकर अपना प्रमोशन लें। ठीक है, जैसे अगर जेएसए में भर्ती हुए हैं आप, तो एसएसए में हो सकते हैं 3 साल बाद, उसके 3 साल बाद आप ओएस बन सकते हैं, उसके 3 साल बाद आप एएसओ बन सकते हैं। तो इस तरह आप 3-3 साल में एलडीसी एग्ज़ाम देकर प्रमोशन ले सकते हैं। बल्कि अगर आप ऑटोमेटिक प्रमोशन का इंतज़ार करेंगे तो आपको बहुत देर हो सकती है। मेडिकल फैसिलिटी है, तो मेडिकल फैसिलिटी चूँकि केंद्र सरकार का एक ऑटोनॉमस संगठन है, तो यहाँ जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, और जो मेडिकल बिल पास होने के संबंध में जितने भी नियम हैं, सारे केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। तो आपको फुल मेडिकल बेनिफिट मिलेगा अगर आप बीमार होते हैं, आपका जो आश्रित है या आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो बीमार होता है, कहीं भर्ती होता है, उसका इलाज चलता है, तो उस मेडिकल बिल का पैसा आपको मिलेगा। इसके बाद बॉन्ड, जो गाइस, जो इस बार की भर्ती आई है, जो पूरे भी जितने पद हैं इस बार, तो इसमें एक नया क्लॉज जोड़ा गया है कि कम से कम आपको 2 साल जॉब करनी होगी। अदरवाइज अगर बीच में आप छोड़ते हो तो आपको 3 लाख का
बॉन्ड भरना होगा या 3 लाख रुपए आपको समिति में जमा करने होंगे। तो गाइज जैसे मेरी जो भर्ती थी, मैं जिस 2022 की भर्ती में मैंने ज्वाइन किया है, तो मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, बॉन्ड का कोई भी जिक्र नहीं था नोटिफिकेशन में। इस बार ही इन्होंने जोड़ा है इसको। तो गाइज अगर आप 2 साल नौकरी करते हो, इसके बाद आपको बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप 2 साल से पहले नौकरी छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, और बॉन्ड में पूरे 3 लाख रुपए आपको एक मुश्त देने पड़ेंगे, किस्त में नहीं देने पड़ेंगे। जैसा कि एक कैंडिडेट ने पूछा था कि अगर मैंने 6 महीने में ही छोड़ दिया तो क्या कुछ कम पैसे लगेंगे या पूरे 3 लाख? तो गाइज आपके पूरे 3 लाख रुपए लगेंगे, चाहे आप 1 महीने में छोड़ें या 2 साल में। ठीक है, और 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड भी होता है। इसके बाद ट्रेनिंग सैलरी, इसमें पूछा गया है कि मतलब ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलेगी आपको, या जब जैसे आप अगर ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग होगी तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो गाइस ट्रेनिंग कोई कंपलसरी नहीं है, ट्रेनिंग होगी, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, बट सैलरी जो है आपको पहले महीने से ही फुल सैलरी, आपका जो बेसिक और डीए जो भी आपके बेनिफिट होंगे, आपको पूरी सैलरी पहले महीने से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने पहला महीना स्टार्ट होते ही ज्वाइन कर लिया है, जैसे मैंने 5 जनवरी को ज्वाइन किया तो मेरी जनवरी की भी सैलरी मिली, फरवरी मार्च की भी सैलरी मिली। तो मुझे जनवरी की सैलरी मिली क्योंकि मैंने 5 मार्च को ज्वाइन कर लिया था। और इसलिए, और जो ट्रेनिंग होगी आपकी, वो आपके आरओ में होगी, और उसके लिए आपको अलग से जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं उसके हिसाब से अलग से पैसा भी मिलेगा। तो आप ये मत सोचिए कि जब आप पोस्टिंग लेंगे तो आपको ट्रेनिंग के टाइम कम सैलरी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पहले महीने से ही पूरी सैलरी मिलेगी। ठीक है, वर्किंग आवर की बात करें तो देखिए, जो हेडक्वार्टर है या आरओ कैडर पे जो भर्ती होंगे जेएसए, तो उनका हफ्ते में 5 दिन शनिवार रविवार बंद रहता है, उनका हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक वर्किंग डे रहता है। और वर्किंग आवर की बात की जाए तो 9 बजे से 2 बजे तक आपका पहला शिफ्ट, इसके बाद आधे घंटे का लंच ब्रेक, और 2-2:30 बजे से 5:30 या 6 बजे तक, जैसी ज़रूरत, जितना काम के हिसाब से आपका वर्किंग आवर चलता है। और जो जेएनबी कैडर के जैसे भर्ती हो रहे हैं उनके लिए भी वर्किंग आवर सेम है, 9 बजे से 2 बजे तक, फिर आधे घंटे का लंच होता है, और इसके बाद यहाँ 2:30 बजे से 5, 5:30 या 6 बजे तक आपका काम चलता है। और इसके अलावा जो जेएनबी कैडर का जैसे भर्ती होगा उसको शनिवार को उसका ऑफ नहीं रहता है, शनिवार को ऑफ केवल आरओ में रहता है। मतलब जो किसी स्कूल में, जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आप जेएसए के पद पर आते हैं तो आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा, आपका संडे केवल ऑफ रहेगा। तो गाइज ये कुछ मोटी मोटी जानकारी थी जेएसए नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती के बारे में। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी पेपर को लेकर, इसके सिलेबस को लेकर, या किसी जॉब प्रोफाइल को लेकर, तो गाइज आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।